कमरे में आप परमानेंट रख ही नहीं सकते, कोई भी कितना भी इंडोर प्लांट हो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज का वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो है, आपकी रिक्वेस्ट के लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो, क्योंकि आज है मंथ का लास्ट सैटरडे और आज के दिन मैं आपकी उन सभी रिक्वेस्ट या डिमांड्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ इस वीडियो में, जो आपने मुझसे थ्रू आउट द मंथ की हुई होती हैं। तो चलिए ले लेते हैं अपनी पहली रिक्वेस्ट को। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है जुनैशा माय प्रिंसेस की, और इन्होंने ढेर सारी तारीफ की है मेरे उस वीडियो की जिसमें मैंने वाइट सीमेंट से रिलेटेड क्राफ्ट्स को आपके साथ शेयर किया था, और साथ ही इन्होंने रिक्वेस्ट की है कुछ इजी से वाइट सीमेंट की क्राफ्ट को शेयर करने। तो चलिए आपके साथ शेयर कर लेती हूँ बहुत ही इजीली बनने वाले 2 वाइट सीमेंट के क्राफ्ट। तो सबसे पहले क्राफ्ट के लिए वाइट सीमेंट को पानी के साथ मिलाकर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें बना लेनी है, और फिर हमें किचन से लाने हैं 2 इस तरह के बोल्स और उन्हें ग्रीस कर लेना है नारियल तेल की मदद से। और बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपको पूरा अरेंजमेंट बनाकर उसे सुखाने के लिए रख देना है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्राफ्ट की तरफ, और वो भी बिल्कुल इसी तरह से फटाफट से बन जाएगा। तो मैंने ली है एक डिस्पोजेबल प्लेट, जी हाँ थर्माकोल की प्लेट है ये, और एक पुराना जो हमारे पास जार कोई भी कांच का रखा हो उसे लेकर कुछ इस तरह से हमें चिपका देना है, फिक्स कर देना है टेप की मदद से। और बिल्कुल अपने पहली वाली कंसिस्टेंसी वाले वाइट सीमेंट के गोल को हमें इसके चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। थोड़ी थिक लेयर बन जाए इतना वाइट सीमेंट हमें इसमें डालना है, और पहले की तरह से भी हमें सूखने के लिए रख देना है। तो सूखने के बाद तो बस मज़ा ही आने वाला है। और आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा सा एक बोल सा बन गया है। इसे आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है, निकल भी आता है। चलिए देखते हैं अपने दूसरे वाले आइटम को। इसमें मैं बना रही थी एक हैंगिंग प्लांटर जो कि डेकोरेशन के लिए बनाया गया है। तो इसको भी हम आसानी से अलग कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकल आता है ये। और सूखने के बाद इसमें जो बॉटल लगी है बहुत अच्छे से फिक्स हो गई है, और इस बॉटल के अंदर आप पानी में ग्रो होने वाले किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा डेकोरेटिव पीस बन गया है। आप चाहे तो इसे डिफरेंट तरीके से पेंट वगैरह कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगली रिक्वेस्ट है आर अरोरा जी की। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने इंडोर प्लांट्स को कैसे टेक केयर करते हैं और उसके लिए जो मिट्टी बनाते हैं उसमें क्या क्या मिलाते हैं। तो आपके रिक्वेस्ट के आंसर के लिए मैं चल पड़ी हूँ एक्सपर्ट के पास, यानी कि अपने पास वाली नर्सरी में। दिवाकर जी, आप मुझे ये बताइए, जो घर में हम लोग पौधे लगाते हैं उनकी जो सॉइल होती है उसे हमें कैसे तैयार करना चाहिए, कौन कौन सी बेसिक चीजें उसमें मिलानी चाहिए? इंडोर प्लांट्स के लिए या आउटडोर? इंडोर के लिए। हाँ, इंडोर प्लांट्स। आइए बताइए। ये क्लाइथिया का प्लांट है। इसमें हम लोग ज्यादातर मान लीजिए 60 या 70% तक कोकोपीट डाल लेते हैं। उसमें मान के 10 से 15% तक सॉइल डाल लेते हैं, 10% मिट्टी। जी। और बहुत ज्यादा है 10% आप सॉइल डाल के 10% सॉइल 10% मिट्टी और कोकोपीट 10% मान लीजिए कंपोस्ट खाद ऑर्गेनिक ले लीजिएगा। अच्छा। और इसको मिक्स करके बढ़िया अच्छी सॉइल बन जाती है। कोकोपीट हम लोग ज्यादा इसलिए डाल देते हैं ताकि मिट्टी जो होता है हल्का रहता है, और कोकोपीट हल्का मॉइस्चर बनाए रखती है, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। जी। एक क्वेश्चन आप और बताइए मुझे कि जो हम लोग इंडोर प्लांट्स ग्रो करते हैं वो बहुत अच्छे से चले, बहुत अच्छे से फले फूले, उसके लिए हमें क्या क्या कुछ दो ऐसी बातें बताइए जिन्हें हमें सावधानी रखनी चाहिए। कोकोपीट इंडोर पौधे जो भी होते हैं, जितने भी सारे लगे हुए हैं, जैसे ये क्लाइथिया, इन प्लांट ये इंडोर प्लांट होते हैं, लेकिन इनको लोग कहते हैं एकदम कमरे में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कमरे में आप परमानेंट रख ही नहीं सकते, कोई भी कितना भी इंडोर प्लांट हो। लगभग मान लीजिए 4 से 6 दिन के लिए आप अंदर रख दीजिए, 1 से 2 दिन के लिए उठा के इसको ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे खुली हवा मिले इसको। बाकी धूप की जरूरत नहीं होती है, खुली हवा मिलने से ही पौधा अच्छा रहता है। लोग कहते हैं कि इंडोर पौधे को उठा के आप एकदम खुली, अगर सीधी धूप में रखते हैं तो पौधा खराब हो जाएगा। आपको खुली हवा देना है उसको, ना कि उसको खुली धूप। ये बहुत अच्छी चीज बताइए आप। अच्छा, पानी के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? पानी हल्का वाटरिंग के लिए टाइम देख के नहीं डालना है कि 2 दिन में डालना है या 3 दिन में डालना है प्लांट में पानी। आपको जैसा मतलब हल्का मॉइस्चर रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। 2 दिन में पड़ता है या 3 दिन में पड़ता है, इसी हिसाब से रहता है। ये जरूरी नहीं दिन कभी निश्चित नहीं करना है कि पानी हमको आज ही देना है या 3 दिन के बाद। मतलब जब सूखा दिखाई देने लगे उसकी मिट्टी, हल्का, बहुत हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू दिवाकर जी। तो अगली रिक्वेस्ट है कोमल वाधवानी जी की। उन्होंने जो फ्रिज में बैग्स को हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए है।
देखिए, फ्रिज में कई सारे तरीकों से हम अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स में या फिर और भी कई तरीके के कंटेनर्स। पर मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह के मैश बैग्स जो कि बने होते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के कॉटन से, और इसमें हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेफ तरीके से स्टोर कर सकते हैं और फ्रेश बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक तो होते ही हैं। इसके अलावा ये कंपैरेटिवली लाइट वेट होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। जब भी गंदे हो जाएं आप इन्हें वॉश करके फिर से यूज कर सकते हैं। अगली रिक्वेस्ट आई है मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियो की, जो कि है ओल्ड क्लॉथ को रीयूज करने वाला वीडियो। और उसी वीडियो में शशि गुप्ता जी ने पूछा है कि हम पुरानी साड़ीज को आखिर कैसे रीयूज कर सकते हैं। पुरानी साड़ीज़ को रीयूज़ करने के तो अनकाउंटेबल तरीके हैं, पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन से तरीक़ों से अपनी पुरानी साड़ी को सक्सेसफुली रीयूज़ किया है। तो सबसे पहला तरीका है, आप किसी भी जॉर्जेट की इस तरह की प्रिंटेड साड़ी से स्कर्ट बनवा सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट बनकर तैयार होती है। लाइनिंग लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल लुक इसका आता है। और मेरे पास पड़ी हुई थी एक जो हाफ पैटर्न में साड़ी आती हैं उस तरह की साड़ी, तो उसके आधे हिस्से से मैंने ये कुर्ती बनवा ली है ब्लू कलर की, और बाकी के आधे हिस्से को मैंने एज अ दुपट्टा या फिर हैवी दुपट्टा यूज़ किया है। और एक सिल्क की साड़ी मेरे पास थी, उसका कुछ हिस्सा ख़राब हो गया था, तो बाकी के आधे हिस्से को मैंने इस तरह से एक दुपट्टे की तरह भी यूज़ कर लिया है और काफ़ी अच्छे से ये बन गया है। इसके बाद जो मेरा फेवरेट तरीका है, उसमें मैं इस तरह के दुपट्टे या फिर स्टोल्स निकलवा लेती हूँ अपनी पुरानी या कम यूज़ होने वाली साड़ियों से, और इसके बस साइड में आपको करानी पड़ती है इंटरलॉकिंग, और बन जाता है आपका बहुत बढ़िया सा एक स्टोल जो सभी तरीके से काम कर सकता है। और हाँ, एक और बहुत ही बढ़िया सा और डिफरेंट तरीके से मैंने अपनी साड़ी को रीयूज़ किया था। ये जो आप देख पा रहे हैं रनर, और ये रनर मैंने बनाया है अपनी एक काफ़ी हैवी सी साड़ी थी उसके बॉर्डर से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 बॉर्डर्स मैंने एक साथ जोड़े हैं। बीच में एक पतला बॉर्डर है और साइड में चौड़ा वाला बॉर्डर है। पीछे की तरफ मैंने लगा दी है इसमें लाइनिंग, और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा एक रनर तैयार हो जाता है। लास्ट रिक्वेस्ट जो मैं लेना चाहूँगी वो है दीक्षा पाल जी की। उन्होंने पूछा है कि हम अगर हमारे पास जो सीलिंग फैंस होते हैं उसके विंग्स पड़े हुए हैं, वेस्ट हैं, तो उससे हम क्या डेकोरेटिव या फिर यूज़फुल आइटम बना सकते हैं। तो मेरे पास तो ऐसा कोई विंग्स पड़ा हुआ नहीं है, वरना मैं ज़रूर उससे कोई ना कोई क्राफ्ट आइटम आपको ज़रूर दिखाती। पर अगर आपके पास ऐसे कोई विंग्स हैं तो उनसे आप कोई भी पेंट करके उस पर अच्छी सी कोटेशन लिख सकते हैं, एक डेकोरेटिव वे में उसे यूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास कोई गार्डन वगैरह है तो वहाँ पर एज अ फेंसिंग आप उन विंग्स को लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बताया है कि कई सारे सेट हैं आपके पास सीलिंग फैन के विंग्स के। तो इस तरह से हम अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ अपनी जो पड़ी हुई वेस्ट चीज़ें हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो इस तरह का वीडियो मैं मंथ के एंड में ज़रूर लेकर आती हूँ। आप मेरे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना और उनका जवाब देना। तो कमेंट्स को लिखते रहिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।